और ये जो आप कह रहे हो ना, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी संगठन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। शिव का भक्त हूँ, शिव का भक्त हूँ, शिव का भक्त हूँ, और मेरे धर्म में लिखा है, ये कोई उकसाया बरगलाए नहीं है, किसी के उकसाने बरगलाने में नहीं, ये खून में है मेरे, खून में है मेरे, खून में है मेरे। आप शिव भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप भी करते होंगे। मैं ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, फॉलो करता हूँ, सिर्फ नमः शिवाय का मतलब है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम मुझे यहाँ पे ज्ञान सीख रहे हैं। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम मुझे यहाँ पे ज्ञान सीख रहे हैं। फिर नहीं सर, सुना देता हूँ ओम त्र्यंबकम, सुना देता हूँ ओम त्र्यंबकम। एक मिनट फिर भी आप एक मिनट सर, आप गुस्सा हो गए इसी आप सुनना। एक सेकंड मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। आप धर्म क्यों ही होता हो अपना, आप धर्म क्यों ही होता हो अपना, आप धर्म क्यों ही होता हो अपना। शिवम चतुर्वेदी नाम है मेरा। शिवम चतुर्वेदी जी, ये सब क्वेश्चन करने लायक नहीं होते, ये सब क्वेश्चन करने लायक नहीं होते, ये सब क्वेश्चन करने लायक नहीं होते। तो आप पूछ रहे हैं सर ये पूरा मैंने पहले से बात कर लिया। ये खून है, ये गुस्सा है हिंदुओं का, गुस्सा है हिंदुओं का, गुस्सा है हिंदुओं का कि एक हिंदू को कोई हाथ लगा के दिखा। सुनिए, आप क्या जानना चाहते हो ये बताओ आप मुझे। ये चीज मैंने बात कर ली, इसलिए मैं साइड लेके आया था इनको। आपको बताएं, आप चतुर्वेदी हो, आप पंडित हो। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। दाशना देवी मंदिर जो लगभग पिछले एक हफ्तों से चर्चा में चल रहा है, और उसकी वजह आप सब लोग को पता होगा। एक मुस्लिम बालक जो दाशना देवी मंदिर के अंदर आता है, उसका ये कहना है कि वो पानी पीने के लिए आया था और उसे सिंगी यादव नाम के एक शख्स ने पिटाई की। सिंगी यादव जी हमारे साथ हैं, इनका क्या पक्ष है उसको जानते हैं, और दूसरा क्या पक्ष है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, अगर मैं बता पाऊँ तो। इनसे मैं बात करता हूं, इनका क्या पक्ष है, उस दिन की पूरी क्या घटना थी, और किस तरह से मीडिया ने आप सब लोग के सामने प्रस्तुत किया, असलियत क्या थी, इसको भी समझेंगे। साथ साथ कुछ तीखे सवाल जो मैं इनसे करूंगा और उसका भी उत्तर आप सब लोग के सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, उस दिन की पूरी घटना क्या थी, उसको आप थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं अपने सवालों की तरफ बढ़ूंगा और जो सारी चीज़ें हैं क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। उस दिन क्या हुआ? पहले आपको और आपके व्यूवर्स को हर हर महादेव, जय सनातन वैदिक राष्ट्र। एक्चुअली देखिए, आप वो गेट का वो देख सकते हो, वो बना हुआ है जो वो, मैं वहाँ पे था, टहल रहा था मैं, और मेरी नज़र वहाँ से एक लड़के पे पड़ी जो स्कल कैप लगा हुआ, इस्लामिक कैप लगाया हुआ था। उसकी उम्र 22 साल के आसपास होगी, हल्की सी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, और वो अपनी पैंट की जीप खोल के अभद्र हरकत कर रहा था जो मैं बोल नहीं सकता। और हमारी कुछ माताएं बहनें थी जो शिवलिंग पे जल चढ़ाने, यहाँ दिन भर का सिलसिला चलता रहता है, बहुत पुराना मंदिर है हमारा ये, और मतलब जल चढ़ाने आई थी और वो अभद्र हरकतें कर रहा था। मैंने उसको वहाँ से देखा, आवाज़ लगाई तो वो तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं भी तेज़ी से चलता हुआ आया तो मेरी नज़र फिर इधर पड़ी, यहाँ पे एग्जैक्टली यही प्लेस है वो। और यहाँ पे एक दूसरा लड़का जो 15-16 साल का था, वो यहाँ पे मूत्र कर रहा था शिवलिंग के ऊपर। और फिर मैं वहाँ से यहाँ आया, फिर मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो, तो मतलब ऐसी कुकृत्य हरकत करने के बावजूद वो इतने घमंड और गर्व से उसने बोला कि मेरे मर्ज़ी में जो आ रहा है वो कर रहा हूँ, तुम्हारे मर्ज़ी में तुझसे जो करता बने वो कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, यही बातें वीडियो पे बोल दे, मैं आगे जो भी है प्रशासन को वहाँ बता दूँगा वीडियो पे। उसने बोला चल बना ले वीडियो। वह फिर उसने कहा, मैंने वीडियो वहाँ ले जाने सोचा, वहाँ बना लूँ, क्योंकि इधर श्रद्धालु थे। तो मैंने उस रास्ते में उसने कहा कि ये डासना मुसलमानों का है, कुछ दिन में सारा भारत मुसलमानों का होगा, तुझे वीडियो बना के क्या कर लेगा तू। मतलब कुछ ना भैया, मैं तो वीडियो बना ले, मैं पुलिस को दे दूँगा बस। बोला ठीक है बना वीडियो। मेरे साथ शिवानंद सरस्वती जी महाराज थे शिवानंद सरस्वती जी महाराज थे। तो जैसे वीडियो बनाने मैंने बोला बोल पिताजी का नाम बोल, अपना नाम बोल, क्या कर रहा था यहाँ मंदिर में, तो उसने बात पलट दी तुरंत। जैसे कि एक ट्रेंड कोई एजेंट हो, वो भेजा हुआ एजेंट हो, किसी का भेजा हुआ ट्रेंड एजेंट हो, तुरंत उसने बोल दिया पानी पीने आया था, बिल्कुल विक्टिम बन के। इस बात का मुझे गुस्सा आ गया, मैंने हल्का सा थप्पड़ उससे समझाने के लिए एक थप्पड़ लगा दी बस। और उस चीज़ को इतना इशू बनाया गया। ये तो उस दिन की पूरी घटना आप जो बता दिए। मैं भी जब दाशना में आया, लगभग मुझे अभी आए हुए 3 घंटे हो गए, और लोगों से मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि जो हिंदू मुस्लिम एकजहती की बात की जाती है भारत के अंदर,
यहाँ पे लगभग 90% आबादी मुस्लिमों की है, 10% आबादी हिंदुओं की है। कभी आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है, ना तो कभी यहाँ दंगा हुआ, ना फसाद हुआ। ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम साजिश कर रहे हैं, तो आप इसको एक सेकेंड, ये आप पहले पता कर लो कि आप जो कह रहे हो यहाँ दंगा नहीं हुआ। यहाँ बगल में मसूरी है, वहाँ भी 90% मुसलमान है। थाना जला दिया था मुसलमानों ने, और पुलिस वाले को मजबूरन 5 मुसलमानों को गोली मारनी पड़ी, और बदले में पुलिस वाले सस्पेंड हो गए 3 महीने सेल्फ डिफेंस। मेरा सवाल यही था, देश के अन्य हिस्सों में तो ये सारी चीज देखने को मिलती है। दासना की बात मैं इसी हिस्से की बात कर रहा हूँ। दासना मसूरी सारा एक ही क्षेत्र है, ये सारा एक ही क्षेत्र है। सारा इलाका ही मुसलमानों का है, इधर आसपास थोड़े थोड़े हिंदू हैं यहाँ पे। मैं इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और रही बात इस मंदिर की बात करो ना, तो ये पहली घटना नहीं इस मंदिर की। इसके पहले भी कई वीडियो पड़े हैं, मेरे मंदिर में आने के पहले भी कई वीडियो पड़े हैं। ये बोर्ड आप जो देख रहे हो, यहाँ मुसलमानों को प्रवेश वर्जित है, ये ऐसे ही नहीं लगा, हमने शौक से नहीं लगा रखे। ये यहाँ मुसलमान आते हैं, हमारी माता बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ बलात्कार तक की घटनाएं हुई है, और यहाँ कोई यहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसका बेटा करके गया। ये यहाँ 4 बार डकैती पड़ी है जो पुलिस रिकॉर्ड में है, और छोटी मोटी चोरियाँ यहाँ कॉमन सी बात है। लेकिन आज तक कोई मीडिया वाला, कोई पुलिस वाले का ध्यान इस पे नहीं गया। एक छोटे से चीज़ को मतलब हमारे मंदिरों को बदनाम करने के लिए, हमारे गुरु महाराज को फंसाने के लिए, इस मंदिर को ख़त्म करने के लिए ये षड्यंत्र के तहत भेजा हुआ एजेंट था, और जिसे मीडिया भी हमें ही बदनाम कर रही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ साथ। एक आम बात यहाँ पे मैंने जो देखी और लोगों से बात की, जो यहाँ पे लोकल हिंदू लोग हैं, जो 15% की आबादी है, अगर मैं उनकी बात करूँ, कुछ मुस्लिम शख्स थे, उनके हाथों में कलावा रक्षा जो बंधा था, उसको मैंने देखा। साथ साथ किसी हिंदू घर में शादी थी, लेकिन कार्ड में मुस्लिम का भी नाम लिखा हुआ था। तो ये हिंदू मुस्लिम एक जहती मुझे यहाँ पे देखने को मिली। आप इसके विपरीत बात कर रहे हैं। वो देखिए, वो असल में जो आप देख रहे हैं कि कार्ड में मुसलमानों का नाम लिखा था, वो असल में उनकी गलती नहीं है। ये नहीं, मुस्लिम के हाथों में कलावा भी देखा मैंने। मुस्लिम के हाथों में, वो मैं समझ गया, मैं बता रहा हूँ आपको। वो मुस्लिम जो हाथ में कलावा बांधते हैं, वो किसी शौक या श्रद्धा से नहीं बांधते। वो हिंदू, वो तो ओम भी लिखा रखे अपने हाथों पे, लेकिन अभी वो किसी श्रद्धा से भाव से नहीं। वो हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर फंसाने के लिए, उनका चरित्र हरण करने के लिए उन्होंने, ये योगी सरकार है, इतनी बड़ी सरकार है, उन्होंने लव जिहाद कानून लाया। यही देख के तो लाया। ये लव जिहाद नाम बदल रखते हैं, कभी कालावा बांध लेते हैं, कभी ओम लिखवा लेते हैं नाम बदल कर। इसी वजह से रही बात कार्ड की, तो ये जो हिंदू कार्ड में नाम लिखवा रहा है, वो उनकी गलती नहीं है। पहली बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई हिंदू नहीं लिखवाता। अगर आपके मुँह से सुन रहा हूँ तो भी मैं बता दे रहा हूँ, ये उन हिंदुओं की गलती नहीं है। ये तो नेताओं ने हमारे धर्म कथा कथित। हिंदू मुस्लिम एक जहती नहीं हो सकती, एक सद्भाव सब साथ मिल के रहे। कैसे हो सकती? 1400 वर्ष तक हमारा उत्पीड़न किया। हमारे मकेश्वरनाथ महादेव जो मक्का में, वो तोड़ा। हमारे हर मंदिर तोड़ दिए। हमारी 5 करोड़ से ज़्यादा माता बहनों को बलात्कार किया। हमारे इतने पूर्वजों को मार दिया, इतने मंदिर को तोड़ दिया, और अब भी वो इसे गजवा हिंद बनाने में तुले हैं। वो कैसे एक हो सकते हैं? हम तो हमेशा एक होने के लिए तैयार थे, लेकिन असली जड़ वो जो किताब है, वो किताब है जहाँ वो कहते हैं काफिर का कत्ल करो, काफिर की औरत तुम्हारे लिए माले गनीमत है। वो कैसे? आप हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आजकल एक नए हिंदू टाइप के लोग निकल के आ रहे हैं, और ये बरगलाए लोग हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, RSS द्वारा बरगलाया गया है। ये लोग कोई हिंदू नहीं। पूरा सवाल सुन लीजिएगा, पूरी सवाल सुन लीजिएगा। ये लोग ऐसे कोई हिंदू नहीं है। ये धार्मिक उन्माद जो अभी उमड़ रहा है, ये आज के पहले नहीं है। ये बरगलाया गया है राजनीति के तौर पर, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली बात, ना ही मेरा बीजेपी से कोई नाता है, ना ही मेरा RSS और जितने भी अपने संगठन जो भी बोले, उनसे मेरा कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। ना मैं पहले कभी था, ना अब हूँ। मेरे एक गुरु जी हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, मैं इनका शिष्य, और मैं यहाँ ध्यान, अध्यात्म, जप, हवन करने आया हूँ, ठीक है। और रही बात बरगलाने की, उकसाने की, तो मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो मंदिर होता है, असहाय लोग, गरीब लोग, कोई भी धर्म का हो, आए, पानी पिए, उठे बैठे, कोई तकलीफ नहीं है। आप बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते। मुसलमान भी तो शोषित हो सकते हैं, वो भी प्यासे हो सकते हैं, उनको भी प्यास लग सकती है। मस्जिद में जाए, हम तो मंदिर हिंदुओं के लिए बना के रखे हैं, बाकी मंदिर का पता नहीं है। मेरा मंदिर मैं हिंदुओं के लिए बना के रखा हूँ। और रही बात शोषित की, तो हमने सबका ठेका लेके नहीं रखा, हमने हिंदुओं का ठेका लेकर रखा है। हिंदुओं का जहाँ तक हो सकता है आगे बढ़कर मदद करता हूँ, और सिर्फ हिंदुओं की ही करूँगा। अच्छा, हिंदुओं में भी बहुत सारे विभाजन हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये विभाजन है नहीं। कुछ जब मुगल काल आए, ब्रिटिश काल आए, ये विभाजन करवा दिया गया। हमारा धर्म तो वो था कि कर्म के हिसाब से डिसाइड होता था। जातियाँ कोई भी हो, कर्म के हिसाब से होते थे। ये तो हमें तोड़ने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए ये विभाजन किया गया जानबूझकर। एक सेकंड में इस चीज़ से हट के एक बात आपको आपके चैनल के थ्रू बता रहा हूँ। आज हिंदुओं में जो सबसे बड़ा जो मतलब जिहादियों ने
ईसाइयों ने या विदेशी ताकतों ने एक हिंदू महिलाओं में फेमिनिज्म का भूत जहर घोल दिया, जिसकी वजह से लाखों हिंदू परिवार बर्बाद हो रही है। ये सब ऐसे थोड़ी हो रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सिविल कोड, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, हालांकि ये मुद्दे सारे इससे हट के हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे जानबूझकर थोपे गए ताकि हिंदू परिवार बर्बाद हो। बस ऐसे ही पूर्वोत्तर काल में हमारे धर्म ग्रंथों को एडिट किया गया। और रही बात मंदिरों की, जब हमारा मंदिर बना, जब हमारा सनातन धर्म था, इस धरती पे कोई ना मस्जिद था ना चर्च था, कुछ नहीं था, सिर्फ मंदिर थे और सिर्फ हिंदू थे, तभी हम उनकी सेवा करते थे। जो वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है वो बस हिंदुओं के लिए था। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप सिविल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाइए जॉब करिए? अच्छा एक बात कहाँ ये बताइए धर्म आप, के एक बात रास्ते में बताइए, पड़े हुए हैं आप? एक बात बताइए, अगर मेरे धर्म पे कोई चोट आए, मेरे धर्म को अस्तित्व का खतरा हो, मेरे माता बहनों को अस्तित्व का खतरा हो, मेरे भाइयों को जान का खतरा हो, मैं पैसे कमाने में लग जाऊं? पैसे कमाने ये नहीं सिखाता मेरा धर्म। मेरा धर्म सिखाता है ओम इंद्रम वर्धन्तो तुरः कृण्वन्तो विश्वार्यम घ्नन्तो रावण। अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर सारी धरती से गैर सनातनियों को समाप्त कर दो। और वीर भोग्य वसुंधरा, इस धरती पे अगर कोई वीर है तो वो सनातनी, और कोई भोग करेगा इस धरती को तो वो सनातनी वीर ही करेगा, किसी और को अधिकार नहीं है भोग करने का। आप कह रहे हैं भैया धर्म, आप बताइए धर्म क्या है? मैं बताता हूँ धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है मैं बताता हूँ। धर्म क्या है, धर्म बताइए। धर्म ही बताता हूँ, धर्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, रिलीजन इज़ ए वे ऑफ लाइफ। और वे ऑफ लाइफ यही है हमारा कि हमारे माता चौ पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर असि भुवंतरियम, हम सब जो भी सनातन को मानने वाले हैं। भगवत गीता में धर्म का परिभाषा यही लिखा है कि धर्म व्यक्तिगत चीज़ है, सबका धर्म अपना अपना होगा, आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा। वो सनातन है, बाकी जो भी है पंथ या मजहब है। व्यक्तिगत कैसे हुआ ये? हाँ, व्यक्तिगत कैसे हुआ ये? व्यक्तिगत वैसे हुआ अगर जैसे किसी का घर व्यक्तिगत होता है, वो घर में अपना कैसा रूल बनाता है, उसी तरह एक देश एक ज्योग्राफी के हिसाब से धर्म डिसाइड होता है कि इस ज्योग्राफी के हिसाब के ये लोग ये कपड़े पहनेंगे, ये खाना खाएंगे, इस जीवन की पद्धति जिएंगे। ये सवाल मेरा इसलिए था कि अभी जो दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग दूसरे के ऊपर धर्म थोप रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम ये करोगे, तो धर्म तो व्यक्तिगत चीज़ हो गई। आपका धर्म अपना है, आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे। मैं बताता हूँ, चलिए मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, 9 लोग सब है, अगर एक लोग का सब ही हो गया तो उसे मारना ही पड़ता है। तो धर्म वही है जो सनातन वे ऑफ लाइफ है। इसके विपरीत इस धरती पे कोई गौ का भक्षण करता है जिससे हमारी इस धरती को नाश होता है, तो उसे मारना जरूरी है हमें। एक चीज़ थोड़ा सा मैं और अंतिम सवाल समझना चाहूँगा आपसे, अभी भी भारत के अंदर जो हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग, जो दलित वर्ग है खास करके, उसको शोषित रखा जाता है, उसको अछूत रखा जाता है। देखिए कैसे लड़ाई ये राजनेताओं वाली तो बात मुझसे आप कीजिए नहीं, ठीक है? मुझे किसी नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सभी हिंदू, ना तो मेरे लिए कोई दलित तो ये तब टर्म में आया, दलित तो कुछ है ही नहीं, वो सब वो हैं वॉरियर थे सनातन धर्म के, जिन्हें षड्यंत्र की तरह दलित बना दिया, वो वॉरियर थे सनातन। आज उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इससे आप इनकार नहीं करेंगे? जिहादी करते हैं उनके साथ, या जिहादियों से मिले हुए हिंदू धर्म के लोग ही उससे भेदभाव करते हैं, इससे इनकार नहीं करेंगे? वो लोग करते हैं जो जिहादियों के साथ मिले हुए हैं, विदेशी मिशनरियों के साथ मिले हुए लोग हैं। जो सच्चा सनातनी है वो अपने किसी भी भाई का, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, वो भाई है मेरा, एक साथ बैठ के खाऊंगा, एक साथ सोऊंगा। देखिए आप ये बात भले कह रहे हैं, लेकिन एक ब्राह्मण जब किसी शूद्र के घर जाता है पानी तक नहीं पीता, ये सच्चाई है कि नहीं? आप वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को प्राप्त कर ले, जो ब्रह्म को जान ले, ठीक है? वो ब्राह्मण नहीं है, वो सो कॉल्ड मात्र ब्राह्मण है, जो आचार्य चाणक्य ने पहले कहा दिया था, वो सो कॉल्ड मात्र ब्राह्मण है, ठीक है? अगर आप इसे ब्राह्मण कहेंगे तो ये मैं सनातन को गाली है एक तरफ से। और ये जो आप कह रहे हो ना, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी संगठन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। शिव का भक्त हूँ, योगीराज कृष्ण का वंशज हूँ, और मेरे धर्म में लिखा है, ये कोई उकसाया बरगलाए नहीं है, किसी के उकसाने बरगलाने में नहीं, ये खून में है मेरे। अच्छा, आप शिव भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप भी करते होंगे? मैं ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करता हूँ, उस पर फॉलो करता हूँ सिर्फ। ओम नमः शिवाय का मतलब बता दीजिए। शिव के अंदर ही सब है, शिव ही तत्व है। कितने मतलब जानेंगे, कितने ट्रांसलेशन एक ही जानते हैं? मैं बहुत जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मृत्युंजय जाप भी करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। एक बार उसे भी सुना दीजिए। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम मुझे यहाँ पे ज्ञान सीख रहे हैं, फिर भी नहीं मैं आपको सुना देता हूँ ओम त्र्यंबकम। फिर भी आप एक मिनट सर, आप गुस्सा हो गई इसी आप सुनना। एक सेकंड
एक गुस्सा हो रहे हैं सेकंड, सर। एक सेकंड, बात हो गई थी, एक ये सेकंड, सारी चीजें मैं बात करके एक कर रहा सेकंड, हूं, एक ऐसे आप गुस्सा हो रहे हैं। एक सेकंड। ये मैंने सर ये सारी बातें कर चुका हूँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। आप किस धर्म के हो ये बताओ आप अपने आप को। शिवम चतुर्वेदी नाम है मेरा। शिवम चतुर्वेदी जी, ये सब क्वेश्चन करने लायक नहीं होते जो आप पूछ रहे हैं। सर ये पूरा मैंने पहले से बात कर लिया। ये खून है, ये गुस्सा है हिंदुओं का कि एक हिंदू को कोई हाथ लगा के इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।